जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिया ने चाइना के 118 ऐप्स फिर से बैन कर दिए, जिसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो है पबजी। इससे काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन है। कुछ लोगों को मानना है कि ये मास्टर स्ट्रोक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 150 या 200 मिलियन का इम्पैक्ट है चाइना के ऊपर, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इसका इंडियन इकोनॉमी और इंडियन शेयर मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिया ने 3 बार अभी तक चाइनीज ऐप्स को बैन किया है। तो पहले जो सेट ऑफ ऐप्स बैन हुए थे उसमें मेन था टिकटॉक, कैम स्कैनर एटसेट्रा, और सेकेंड टाइम जो बैन हुए उसमें उसी के रिलेटेड लाइट वर्जन या कुछ उनके क्लोन्ड ऐप्स थे। और अब जो बैन किया हुआ है उसमें पबजी जो है सबसे पॉपुलर नाम है, उसके साथ साथ और 117 ऐप बैन हो चुके हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? 200 मिलियन इज पीनट्स फॉर चाइना, सही बात है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि इसके साथ साथ हमने एक शुरुआत करी है, एक इनिशिएटिव ले लिया है, जिससे ना कि सिर्फ हम चेंज हो रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं फॉर द वर्ल्ड, ताकि वो भी और मोटिवेट हों चाइना के ऐप्स बैन करने के लिए। तो ये इससे शुरू करते हैं कि हमने बैन क्यों किया। हमने बैन इसलिए किया क्योंकि चाइनीज ऐप्स जो हैं वो हमारे डेटा सिक्योरिटी को थ्रेट दे रहे थे। तो आपको ये समझना होगा कि आगे चल के, इनफैक्ट ये स्टार्ट हो चुका है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एआई, कि डेटा जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आगे चल के, क्योंकि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये डेटा के ऊपर बेस्ड है और इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है दुनिया में। तो इंडिया का डेटा वो बहुत इजीली एक्सेस कर रहे थे थ्रू दीज एप्स। और अगर हम पेनिट्रेशन की बात करें तो पबजी, अगर आप देखेंगे, पबजी इंडिया में टॉप रैंक गेम है। जो टोटल डाउनलोड्स है पबजी के वो 17 करोड़ हैं, मंथली एक्टिव यूजर्स 5 करोड़ हैं और डेली 1.3 करोड़ लोग पबजी खेल रहे थे। तो ये पबजी का लेवल ऑफ पेनिट्रेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि आगे का स्कोप क्या था। भले ही अभी उसका इम्पैक्ट छोटा दिखे, लेकिन आगे चल के उनका बहुत बड़ा प्लान था और इंडिया एक रेवेन्यू जनरेटिंग मार्केट था उनके लिए, जो कि हमने कट कर दिया। अब थोड़ा पीछे अगर चलें, टिकटॉक के केस में वर्ल्ड लेवल पे उनका अगर टोटल डाउनलोड 50 करोड़ था, तो सिर्फ इंडिया में 20 करोड़ डाउनलोड थे और उनका एआई काफी एडवांस लेवल पे जा रहा था। इससे क्या हो रहा था, उनका आगे का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और उनको एक एज मिल रहा था, जो हमने धीरे धीरे खत्म करने का ट्राई किया है। पॉइंट 1। सेकेंड पॉइंट ये है कि भले ही आज की डेट में इम्पैक्ट कम है, लेकिन उनका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो इससे खत्म हो गया ऐप बैन करने से। अभी इंडिया इज द सेकेंड हाईएस्ट ऐप डाउनलोड मार्केट और आने वाले 4-5 साल में हम टॉप पे होंगे ऐप डाउनलोड के मामले में। तो इतना बड़ा मार्केट अगर वो खो रहे हैं तो इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट है चाइना के ऊपर। ये तो हो गया चाइना के ऊपर इम्पैक्ट के बाद। अब इंडिया के ऊपर आते हैं। अब इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? इससे इंडिया में जो गेमिंग के रिलेटेड जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको फायदा मिलेगा। जैसे हमने देखा, जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ, चिंगारी ऊपर आने लगा। पबजी बैन हुआ, अभी फौजी की बातें चल रही है। तो इसमें इंडियन मार्केट में ही पैसा रहेगा, जो सबसे बड़ी बात है, और इंडियन स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। इनफैक्ट बड़े प्लेयर्स लाइक रिलायंस, जियो ने गेमिंग की तरफ अपना फोकस शिफ्ट किया है, क्योंकि वो जानता है कि गेमिंग इज द नेक्स्ट बिग थिंग। ओटीटी के बाद कोई अगर नेक्स्ट बिग थिंग है जो मार्केट में काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला है, वो है गेमिंग। नेटफ्लिक्स ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था कि उसका सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है वो कोई केबल टीवी या कोई और ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एक गेम है, जो कि है फोर्टनाइट। तो सोचिए आप कि गेम का कितना बड़ा स्कोप है और गेमिंग इंडस्ट्री कितना ज्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट रखती है इन द फ्यूचर। तो इसका बैन डेफिनेटली लॉन्ग रन में इंडिया को बेनिफिट देगा। एंड इसका हम अगर रिलेट करें, जो सोनम वांगचुक हमेशा कहते हैं कि लेट्स स्टार्ट विद सॉफ्टवेयर एंड देन विल गो टू हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर बैन की शुरुआत तो हो चुकी है, धीरे धीरे हम हार्डवेयर की तरफ भी जा सकते हैं। ये रोड बहुत लंबा है, ये सफर बहुत लंबा है, लेकिन डेफिनेटली इट इज अ गुड स्टार्ट, इट इज अ वेलकम मूव। अब जानते हैं कि इसका असर शेयर मार्केट में क्या हो सकता है। इमीडिएट इफेक्ट ऐसा कुछ डायरेक्टली नहीं है शेयर मार्केट में विद दीज बैन्स, लेकिन अगर ये टेंशन एस्केलेट हो जाता है, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑलरेडी बॉर्डर्स में टेंशन है, प्लस ये ऐप बैन्स आ रहे हैं, तो अगर ये टेंशन एस्केलेट हो जाता है और अगर चाइना के साथ ट्रेड वॉर वाली सिचुएशन आती है, तब हमको इम्पैक्ट हो सकता है शेयर मार्केट में, ब्लड बाथ हो सकता है, क्रैश हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है जानते हैं। तो इंडिया का जो
ट्रेड है, इंडिया का सबसे ज्यादा ट्रेड यूएस के साथ होता है और सेकंड जो सबसे ज्यादा ट्रेड है वो चाइना के साथ है। तो हम चाइना को लगभग 16.6 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं, वहीं हम चाइना से 65 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब यह है कि ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है इंडिया चाइना ट्रेड के बीच में। तो अगर आगे चल के ट्रेड वॉर वाली सिचुएशन आती है और ये मैटर एस्केलेट होता है तो इंडिया को इमीडिएटली इंपैक्ट आएगा और शेयर मार्केट में काफी बड़ा क्रैश भी आ सकता है, क्योंकि सप्लाईज कट हो जाएंगे। तो जैसे ही सप्लाईज कट होते हैं या ड्यूटीज बढ़ जाते हैं तो हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं, मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग एरियाज में चाइना के रॉ मटेरियल्स या सेमी फिनिश्ड गुड्स यूज होते हैं, तो उनका एकदम से या तो उनका प्रोडक्शन में इम्पैक्ट आएगा या तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। इससे हमारे मार्केट में डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ये तभी होगा अगर कुछ मैटर एस्केलेट होता है। अब कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो ज्यादा डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर, तो उनमें से कुछ एग्जांपल ये लेते हैं कि जो ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल के ज्यादातर पार्ट्स हम चाइना से मंगाते हैं, तो वो इम्पैक्ट हो सकता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं जिसमें चाइना के ज्यादातर पार्ट्स लगते हैं। फार्मा में जो एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिससे कि एक्चुअल फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश दवाई बनती है, वो सब कुछ चाइना से आता है। तो फार्मा में भी इम्पैक्ट आएगा, उनका भी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ सकता है। टेलीकॉम में इम्पैक्ट आ सकता है क्योंकि एयरटेल और आइडिया स्पेसिफिकली चाइना से लेते हैं उनके रॉ मटेरियल्स। देन पावर इक्विपमेंट्स एंड यूटिलिटीज में इम्पैक्ट आ सकता है। स्टील में इम्पैक्ट आ सकता है क्योंकि स्टील का जो सबसे बड़ा एक एक्सपोर्ट मार्केट है वो चाइना है। इसके साथ साथ हमारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं उसमें भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये हो गई बात कि अगर सिचुएशन एस्केलेट होता है तो क्या होता है, लेकिन ये तो व्हाट इफ वाली बात होगी कि अगर सिचुएशन एस्केलेट होता है तो ही। चाइना नहीं चाहेगा कि सिचुएशन एस्केलेट हो, ना ही इंडिया चाहेगा, क्योंकि लोग ट्रेड को जनरली इम्पैक्ट करना नहीं चाहते। ऑलरेडी चाइना का यूएस के साथ ट्रेड वॉर वाला सिचुएशन चल रहा है, तो चाइना नहीं चाहेगा कि यूएस इंडिया के साथ भी ट्रेड वॉर चालू हो जाए, जिससे कि उनका मार्केट डिस्टर्ब होना चालू हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के बीच में। थैंक यू, जय हिंद।